हेलो एवरीवन। मंडे का दिन है, शाम का वक्त है। तो एक क्वेश्चन आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं डॉक्टर जैन नाम के, तो उन्होंने पूछा था कि कौन कौन सी फील्ड्स ऐसी हैं जो सेफ़ हैं, या एआई के टाइम में हमें किस फील्ड पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक देखो, ऐसा हम ब्लैक एंड वाइट इस तरीके से नहीं सोच सकते कि ये फील्ड ख़राब है और ये फील्ड अच्छी है। इस तरीके से नहीं होता है। हर फील्ड में एआई इम्पैक्ट डालेगा। तुम सोच लो, कोई भी काम करते हो, तुम अगर किराने का दुकान भी चलाते हो तो भी उसमें एआई हेल्प कर सकता है हिसाब रखने में। तुमको किस तरीके से ज़्यादा एफिशिएंसी की जाए, हर एक में इम्पैक्ट कर सकता है। और ऐसा कुछ बहुत कम ही ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे एआई पूरी तरीके से लोगों को अनएम्प्लॉयड कर देगा। बहुत कम ऐसे फील्ड्स हैं, पर हैं ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे हम देखते हैं जॉब लॉसेस होते हैं और वहाँ से लोग एकदम से वाइप आउट हो जाते हैं। बट ऐसा कम है, जब होता है तब न्यूज़ उसकी बनती है। देखो, कोई भी काम, इसको इस तरीके से सोचो ध्यान से, कि कोई भी काम है, अगर हम उसमें बैठने का काम है, मतलब बैठ के हम लैपटॉप पे ही काम कर रहे हैं या किताबों से काम कर रहे हैं, या मतलब जैसे वीडियो एडिटिंग का काम है, बैठ के सारा दिन आपको किसी और से दुनिया से मतलब नहीं है, सीधा अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठ गए और एडिटिंग करना शुरू कर दिया, लैपटॉप पे बैठ के काम। या फिर कोई भी काम है जिसमें आप एनालिसिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, या फिर अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करके आप डिसाइड कर रहे हो कि ये चीज़ क्या होने वाला है। कोई भी ऐसे डिसीजन टेकिंग काम, एनालिटिकल काम, मेमोरी वाले काम, कैलकुलेशन वाले काम, ये सारी चीज़ें एआई आपका सॉल्व कर देगा। आपके जो सब्सक्राइबर ने किया, डॉक्टर जैन नाम है, आई डोंट नो कि आप असली में डॉक्टर हो कि सिर्फ नाम रखा हुआ है डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर्स में एक चीज़ होता है, वो लोग करते हैं ट्रायाज डायग्नोसिस, ट्रायड डायग्नोसिस, आई थिंक सो, जितना मुझे पता है। उसमें क्या होता है कि इमरजेंसी में जब कोई पेशेंट आता है तो आपके पास टाइम नहीं होता कि आराम से बैठ के उसका डायग्नोसिस करोगे। तुरंत उसकी हालत देख के आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि क्या एग्जैक्टली हुआ है और क्या ट्रीटमेंट देना है हमको। तो ट्रायाज डायग्नोसिस में नॉर्मली ये देखा गया है 50% डॉक्टर सही, 50% टाइम गलत होता है। वहीं पे अगर एक ट्रेंड एआई को हम बिठा देंगे, हम ऐसे एआई डायग्नोसिस टूल्स को लेके भी कुछ काम करते हैं, हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं इसको लेके जो हॉस्पिटल्स में अपना ये टूल लगवाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं बेसिकली। तो इन सब टूल्स का हमने देखा है कि 60%, 67%, 70%, 75% तक सक्सेस रेट होता है कंपेयर टू अ डॉक्टर। ठीक है, तो वो एनालिसिस का काम है, तो वो एआई बहुत अच्छे से कर लेता है। फिर जैसे वकीलों का काम है, एक वेब सीरीज आई थी सूट्स, अगर पता हो, उसमें एक सेकंड लीड है उस वेब सीरीज में, माइक रॉस नाम का। तो उसकी खासियत क्या है? उसकी खासियत यही है कि वो कोई भी पेपर देख लेता है, डॉक्यूमेंट देख लेता है, तो उसकी मेमोरी, उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी है, उसको रट जाता है सारी चीज़ें। तो 5,000 पेज का डॉक्यूमेंट उसको पढ़वा दोगे तो उसको पूरा याद रहेगा कि 3,512 नंबर पेज में क्या लिखा था। तो वो जो उसकी खासियत थी, वो तो आ गया ना एआई में। अब तो हर एआई माइक रॉस है। तो वकीलों के लिए जो डेटा वर्क होता था, जो एनालिटिकल वर्क होता था, वो एआई ने कंप्लीटली ले लिया। डॉक्टर्स के लिए जो डायग्नोसिस, एनालिसिस, डॉक्टर्स मेडिकल फील्ड में रेडियोलॉजिस्ट का काम बहुत जल्दी चले जाने वाला है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जो एक्सरे प्लेट पढ़ रहे हैं, सीटी स्कैन के वो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, वो इमेज देख के बताते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है और कौन सी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। तो ये तो एआई उनसे, ह्यूमन बींग से अच्छा कर सकता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कोडर्स हैं, वो दिन भर बैठ के कोड करते रहते हैं, इंसानों से कोई मतलब नहीं, किसी से बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, जैसे थे पहले के। तो वो टीसीएस या इन्फोसिस, उनके क्यूबिकल मिल जाता था, उसमें बैठ के सारा दिन खिटर पिटर करते रहते थे। उन जैसे लोगों की जॉब चली जाएगी। तो अगर आपका जॉब में सिर्फ बैठ के लैपटॉप के आगे काम करना है, सिर्फ एनालिसिस करना है, सिर्फ मेमोरी का काम है, तब तो आपकी जॉब खतरे में है। बट अगर आपके जॉब का वो एक पार्ट है, तो वो पार्ट एआई ले लेगा, बाकी का जॉब आपका है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो यूएस में पोस्ट डॉक कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यही बायोलॉजी के लाइन में है कि एआई का कितना इम्पैक्ट रहेगा साइंस में, स्पेशली कटिंग एज साइंस में। तो उनका कहना है कि एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकता है एआई, और इंसानों से अच्छा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर लेगा। मगर अम, क्या एआई खुद से आके एक्सपेरिमेंट करेगा? वो चूहे पे इंजेक्शन डालना है या पिपेटिंग करनी है, जेल रन करना है, क्या वो एआई खुद से करेगा? एआई बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरा एक दोस्त है, वो आपका क्या बोलते हैं, बायो फर्मेंटर्स में काम करता है, जो बायो रिएक्टर्स होते हैं ना वैक्सीन बनाने की कंपनी में, उसमें जॉब करता है। तो इन लोगों में अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है। इट इज़ अ वेरी फिजिकल वर्क। आपको हाथ लगाना पड़ता है, बंदे को पूरा वो कोट वोट वो सब पहन के, सैनिटाइज होके फुल जाके अंदर वो मशीन्स चलानी पड़ती हैं। वो कोई मतलब ब्लू कॉलर वर्क नहीं है, काफ़ी अच्छा स्किल्ड वर्क है, बट फिर भी इंसानों को खुद से जाके करना पड़ता है। तो अगर आपके जॉब में फिजिकल वर्क है, हाथ पैर चलाना है, मशीन्स चलानी है, इंस्ट्रूमेंट्स चलाने हैं, तो एआई आपका जॉब कैसे लेगा? एआई आपके लिए वो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, एनालिटिकल पार्ट है, वो कर लेगा। बट
फिजिकल वर्क आपका नहीं लेगा। उसी तरीके से और भी काम है, जैसे रिलेशनशिप वाले काम है, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था, सेल्स वाले काम है, रिलेशनशिप बिल्डिंग के काम है, बी टू बी सेल्स है। अब हम किसी मार्केटिंग वीपी से, कंपनी के वीपी से बात कर रहे हैं, मार्केटिंग के वीपी से, हमको उसका बिजनेस डेवलप करना है यहाँ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो हम वो मीटिंग्स खुद से जाके करते हैं, जूम पे करें या फिजिकली जाके करें, हमको वो खुद से करना पड़ता है। हम वो बहुत ज़्यादा एआई कहाँ हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड ईमेल्स अगर भेजना हो किसी को, तो अगर ऐसे भी फॉलो अप ईमेल्स भेजने होते हैं, ड्राफ्ट करना होता है, तो बहुत अच्छे से ईमेल लिख देगा एआई। या फिर स्ट्रैटेजी अगर हमें कोई बनानी है, जो बोला ना, जो भी सोचने वाला काम है, स्ट्रैटेजी बनाने वाला काम है, तो वो एआई कर देगा। बट मेरे को जा जाके तो जहाँ पे भी लीड्स जनरेट करने हैं, या जहाँ पे भी मेरे को बिजनेस डेवलप करना है, किसी हॉस्पिटल से बात करनी है, किसी फाउंडर से बात करना है, तो वो तो खुद से करना होगा ना, वो कैसे एआई ले लेगा। तो अगर फिजिकल वर्क है, अगर रिलेशनशिप बिल्डिंग का काम है, तो वो आप देख लो, खुद एनालाइज करो, तो वो एआई नहीं ले पाएगा। आप दिन भर में अगर 10-100 लोगों से बात करते होगे, तो क्या वो चीज़ें एआई रिप्लेस कर सकता है? एआई नहीं कर पाएगा। अगर आपका काम सिर्फ बैठ के काम करना है, लैपटॉप खोलिए और उसी में चुपचाप आप काम कर रहे हो, आप भयंकर वाले इंट्रोवर्ट हो, आपको किसी से बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर क्योंकि वो चीज़ें एआई कर लेगा। अगर आप सिर्फ एनालिसिस कर रहे हो, मेमोरी यूज़ कर रहे हो, अगर सिर्फ कैलकुलेशन वाला आपका काम है, वो एआई कर लेगा। मगर इफ़ इट इज़ पीपल वर्क और इट इज़ मैनुअल, हाथ वाले काम है, जहाँ पे फिजिकली आपको काम करना है, तो वहाँ पे एआई नहीं कोई प्रॉब्लम डालेगा। और सबका जो काम है, उसमें 20%, 30%, 40% मेमोरी वाला एनालिटिकल काम होगा, और 50-60% से ज़्यादा मैनुअल काम होता होगा, या फिर रिलेशनशिप वाले काम होते होंगे। तो आपका काम रहेगा, उसका कुछ पार्ट भले ही एआई आपको हेल्प करने के लिए आ जाएगा एज एन असिस्टेंट, बट ओवरऑल आपका काम रहेगा। तो ऐसे मत सोचो कि कौन सा फील्ड में मैं जाऊं तो सेफ रहूंगा। लगभग हर फील्ड ही सेफ है, अनटिल एंड अनलेस आपका फील्ड कंप्लीटली वो बैठ के एक जगह पे बिना किसी से बात किए कंप्यूटर पे काम करने वाला कोई प्रोफेशन है। उसके अलावा बाकी सारी फील्ड्स ठीक हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एआई खुद से जाके केस नहीं लड़ेगा कोर्ट में, तो वकील भी सेफ है। हाँ, उसका एनालिटिकल काम जो है वो एआई ले लेगा। वो डॉक्टर का भी रोल नहीं लेगा, क्योंकि डॉक्टर तो रहेगा ही ना, उसके पास लाइसेंस है, उसने पढ़ाई करी है, खुद से वो काम करेगा। एआई कुछ कुछ चीज़ें, उसका जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा उसका शेयर ले लेगा। बट इफ़ योर वर्क इज़ जस्ट कोडिंग, जस्ट डूइंग लाइक रेडियोलॉजिस्ट का जो काम है वो सिर्फ वो प्लेट्स रीड करने का, तो फिर प्रॉब्लम है। अदरवाइज किसी भी जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एमबीए करो, आप इंजीनियरिंग करो, कुछ भी करो, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो उसका डर निकाल दो कि एआई मेरा कंप्लीटली मेरे को जो है जॉबलेस कर देगा एकदम। तो वो जो न्यूज़ आती हैं वो बहुत वैसी टाइप की जॉब्स है जिसमें सिर्फ बैठ के काम करना होता है। तो वैसी जॉब्स वैसे भी आई थिंक उनको जाना ही था एक ना एक पॉइंट पे। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से मत सोचो कि मैं कौन सा फील्ड ज्वाइन करूं तो सेफ़ रहूँगा। जो भी करोगे सेफ़ ही रहोगे। तो जस्ट देख लो, अगर तुम्हारा काम पूरी तरीके से एआई कर ले रहा है तो उसमें मत जाओ। बट अगर इफ़ यू हैव टू टॉक टू पीपल, इफ़ देयर इज़ फिजिकल वर्क इन्वॉल्व, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कल को अगर रोबोट्स आ गए जो ड्राइविंग भी कर रहा है, जो वो बायो फर्मेंटर भी चला रहा है, जो साइंटिस्ट की तरह पिपेटिंग भी कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है। वो फिर बात की बात है। वो तो अभी तो अगले 10 साल में तो मैं नहीं देखता वैसे रोबोट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये एक कंप्यूटर फील्ड में ना एक इसको इसका एक टर्म है, मुझे इसका टर्म याद नहीं आ रहा है, आप लोग को पता हो तो लिखना कमेंट सेक्शन में। उसमें ये होता है कि जो एआई और रोबोटिक्स इन सब में ना, जो काम इंसानों के लिए मुश्किल है वो कंप्यूटर के लिए आसान होता है, और जो काम इंसानों के लिए आसान है वो कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे कैलकुलेशन, हाई लेवल कैलकुलेशन इंसानों के लिए मुश्किल है, कंप्यूटर के लिए आसान है। बट एक छोटा सा कुछ भी करना है, ये कोई चीज़ उठाना है, यहाँ रखना है, अपना जो हाथ का जो मैनुअल डेक्सटेरिटी है, ये कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, एक 5 साल का बच्चा भी हाथ से जो काम कर लेगा, कंप्यूटर के लिए वो काम कर पाना बहुत मुश्किल है। तो देर इज़ इसको इसका एक टर्म है, इसका आई फॉरगॉट अबाउट इट, बट इस तरीके से है। सो इतना टेंशन वाली कोई बात नहीं है, जो भी फील्ड रहेगा अच्छा ही रहेगा। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।